यदि किसी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में यदि एक मिड कैप फंड हो तो ये आपके रिटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। पिछले कुछ सालों में मिड कैप फंड्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यहाँ तक कि मिड कैप इंडेक्स ने भी आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक और मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। हम इस फंड को सभी एंगल से रिव्यू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले फंड की बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं। ये फंड 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए लगभग 10 साल का समय हो चुका है और इसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 20,056 करोड़ रुपीस हो चुका है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशकों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.57% है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.72% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। यदि फंड का एग्जिट लोड देखें तो यदि आप अपनी यूनिट्स को 1 साल के अंदर रिडीम करवा लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को 2018 से मिस्टर निकेश शाह मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें कि मिड कैप फंड्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस और नॉलेज है। साथ में 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर संतोष सिंह भी को फंड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू कर लेते हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 23,36,000 रुपीज़ होती। वहीं कैटेगरी एवरेज में 16,68,000 रुपीज़। तो यहाँ पर फंड ने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दूसरी ओर यदि 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 7,07,000 रुपीज़ होती। वहीं कैटेगरी एवरेज में 4,64,000 रुपीज़। तो यहाँ पर इस फंड ने लमसम के मामले में 10 सालों में पैसा लगभग 7 गुना कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देख लेते हैं। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 21.63% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स ने 18.86% के। यहाँ पर आप साइड में कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। इन लास्ट 10 ईयर्स में फंड की रैंक 19 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड के 32.92% है, वहीं बेंचमार्क इंडेक्स के 27.99% है, जहां पर इसकी रैंक 24 फंड्स में से सेकंड रही है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड के 33.38% है, वहीं बेंचमार्क इंडेक्स के 20.58% है। यहाँ पर भी फंड की रैंक 28 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 58.49% है, वहीं बेंचमार्क इंडेक्स के 32.63% है। यहाँ पर फंड की रैंक 39 फंड्स में से फर्स्ट रही है। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के रिटर्न्स में बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, जिसमें कि 10 सालों के पीरियड में भी मोर देन 21% के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही फंड मोस्ट ऑफ टाइम्स नंबर 1 फंड भी रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा थम्स अप बन जाता है। इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि लास्ट 5 ईयर्स में जहां पर मिड कैप इंडेक्स को अधिकतर फंड्स बीट भी नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर यह फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों के रिटर्न्स को अच्छे मार्जिन से बीट करता हुआ आ रहा है। साथ ही यदि लास्ट 3 महीनों के रिटर्न्स को देखें जहां पर मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, वहां पर भी इस फंड के रिटर्न्स पॉजिटिव में है, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि फंड में अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। चलिए अब फंड के इम्पोर्टेंट रिस्क रेशियोज को देख लेते हैं। फंड का अल्फा देखें तो ये 12.02% है, वहीं कैटेगरी एवरेज का ओनली 0.95% है। अल्फा रेशियो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है, जहां पर इसकी रैंक फर्स्ट है, यानी कि ये फंड कैटेगरी से काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट करके दे रहा है। बीटा की बात करें तो ये 0.84 है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 28 फंड्स में से 7th रही है। शार्प रेशियो की बात करें तो ये फंड का 1.67 है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 1.06 है। किसी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो यहाँ पर भी फंड की रैंक फर्स्ट है। बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो ये फंड का 15.40 है,
वहीं कैटेगरी एवरेज का 14.83 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो ये बताता है कि फंड के जो रिटर्न्स है वो अपने हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर एसडी में फंड की रैंक 19th रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज बहुत ही बढ़िया हैं, जिसमें कि फंड लो वोलेटाइल भी है और सबसे बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। चलिए अब फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो इसमें ये 26 है। वहीं टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 70.70% है, यानी कि फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो का पीबी रेशो देखें तो ये 6.24 है। वहीं पीई रेशो 60.87 है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन रेशियोज के अकॉर्डिंग तो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 2.40% है, यानी कि फंड ने काफ़ी कम हिस्सा कैश में होल्ड किया हुआ है। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 24.43% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 73.67%, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में 1.90% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मोतीलाल मिड कैप फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है, जिससे रिस्क की मात्रा थोड़ी कम जरूर हो जाती है। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी फंड के रिटर्न्स पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है। यदि पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 133% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो ये बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इस फंड की स्ट्रेटजी है कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करके रिटर्न्स जनरेट करते हैं। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर और सर्विसेज में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर मोतीलाल मिड कैप फंड ने मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करने पर फोकस किया है, जिसमें कि फंड ने ऑटोमोबाइल से लास्ट क्वार्टर में 9% से एक्सपोजर को बढ़ाकर 21% कर दिया है। इस तरह इस फंड में अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं। दोस्तों आप टॉप 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होने की वजह से इंडिविजुअल स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यदि आप स्टॉक्स की लिस्ट को देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखाई दे रही है, जिसमें कि आपको करंट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ही देखने को मिलेंगे जो कि आगे भी अच्छा कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब, परसिस्टेंट और जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। कुल मिलाकर फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया गया है, जो कि इस फंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। यदि फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे क्रिसिल और वैल्यू रिसर्च दोनों रेटिंग एजेंसीज ने 5 स्टार से रेट किया हुआ है। दोस्तों यदि आप 2025 के लिए अलग अलग कैटेगरीज के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। किए गए सभी एनालिसिस के बेसिस पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फंड करंट सिचुएशन में मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है, जिसमें स्टेबल फंड मैनेजर्स, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, कॉस्ट एफिशिएंट, हाई अल्फा और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो जैसे फैक्टर्स इस फंड को बेस्ट चॉइस बना देते हैं। तो यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सोचा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस फंड का रिव्यू अच्छा लगा होगा। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।